गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट हमारी जो क्लास हुई थी उसमें हम लोगों ने डिस्कशन किया था हार्ट से रिलेटेड जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं, ब्लड वेसल्स, ब्लड प्रेशर, वी हैड डिस्कस्ड अबाउट द हार्ट बीट, द हार्ट साउंड्स, ओके। वी हैड डिस्कस्ड हाउ वी मेजर द ब्लड प्रेशर एंड एवरीथिंग, ठीक है। तो ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स का जो टॉपिक है दैट वाज कवर्ड इन द लास्ट लेक्चर। टुडे वी विल बी कंप्लीटिंग द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, ठीक है। प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, ठीक है। आप सभी को पिछले जो पुराने क्लासेस हैं आपके जूनियर क्लासेस, उससे आपको इस चीज़ का बैकग्राउंड होगा कि प्लांट्स जो हैं उनमें एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है, या उनके अंदर जो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होता है उसके लिए एक पर्टिकुलर सिस्टम है, ठीक है। जैसे कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस के बारे में अगर हम लोग बात करें तो आप लोगों को ये बहुत अच्छे से पता है कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो प्लांट्स में होता है वो स्टोमेटा के हेल्प से होता है, ठीक है। स्टोमेटा क्या है होते हैं? टाइनी पोर्स होते हैं जो लीफ के लोअर सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। स्टोमेटा जो है वो टाइमली या एक पर्टिकुलर सिस्टम के हेल्प से जो है वो रेगुलर इंटरवल्स पे ओपन या क्लोज होते हैं, ठीक है। जिसके हेल्प से जो है स्टोमेटा के ओपन या क्लोज होने से जो है एक्सचेंज ऑफ गैसेस फैसिलिटेट हो पाता है, ठीक है। अब स्टोमेटा के अलावा एक और स्ट्रक्चर होता है प्लांट्स में जो कि गैसियस एक्सचेंज को फैसिलिटेट करने में हेल्प करता है, ठीक है। अब ये जो स्ट्रक्चर होता है, दिस structure is known as the lenticel, okay. The structure that helps in gaseous exchange apart from stomata is known as the lenticel, ठीक है। अब lenticel होता कैसा है, देखने में कैसा होता है? कभी भी कोई बहुत पुराना पेड़ अगर होगा, ठीक है, तो उसका जो स्टेम होगा, स्टेम में कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि अगर ये स्टेम है किसी ट्री का तो उसमें ऐसे कुछ पैटर्न्स जो हैं सर्कुलर या ओवल पैटर्न्स बने होते हैं जिनमें सेंटर में क्रैक होता है ना। तो ये जो ओवल या सर्कुलर स्ट्रक्चर्स है जिनके सेंटर में क्रैक होता है, दीज स्ट्रक्चर्स आर नोन एज द लेंटिसेल्स, ठीक है। लेंटिसेल्स जो है वो डेड टिश्यू से बना हुआ होता है और गैसियस एक्सचेंज के लिए एक पैसेज प्रोवाइड करता है। तो स्टोमेटा के अलावा लेंटिसेल जो है वो भी प्लांट्स में गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करता है, ठीक है। अब जनरली जो गैसियस एक्सचेंज होता है प्लांट्स में वो डिफ्यूजन के हेल्प से होता है, ठीक है। तो डिफ्यूजन का प्रोसेस जो है वो सिंपल है। हम सबको पता है कि डिफ्यूजन क्या होता है कि मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन इज नोन एज डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन जो है वो किस किस का हो सकता है? लिक्विड या गैस का डिफ्यूजन हो सकता है, ठीक है। सॉलिड का डिफ्यूजन नहीं होता, सॉलिड में डिफ्यूजन हो सकता है लेकिन सॉलिड का डिफ्यूजन नहीं हो सकता। तो डिफ्यूजन जो है वो जनरली वाटर का और गैस का हो सकता है, ठीक है। अब डिफ्यूजन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं अगर, तो डिफ्यूजन जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्लो प्रोसेस होता है। तो इवेंचुअली बहुत धीरे धीरे जो है सब्सटेंसेस का मूवमेंट डिफ्यूजन में होता है, ठीक है। अब अगर मान के हम लोग चलते हैं कि कोई प्लांट है जिसकी हाइट जो है 100 फीट है, ठीक है। तो अगर 100 फीट ऊंचे प्लांट में डिफ्यूजन के थ्रू वाटर का या गैसेस का मूवमेंट होगा, ठीक है, तो आप लोग खुद इमेजिन कर सकते हो कि अगर 100 फीट ऊंचा प्लांट है तो टॉप मोस्ट पार्ट जो होगा प्लांट का, ठीक है, प्लांट का जो टिप होगा या प्लांट का जो एपेक्स होगा, है ना, तो वहाँ तक उस गैस को या वाटर को पहुँचने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। तो इतना ज़्यादा टाइम लगने की वजह से क्या हो सकता है? प्लांट को डैमेज हो सकता है, ठीक है। तो डिफ्यूजन जो है वो प्रोसेस वायबल तो है या वो प्रोसेस जो है उससे ट्रांसपोर्टेशन होता है, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन अगर डिफ्यूजन से हो रहा है तो वो शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए ही वायबल है, ठीक है। क्योंकि ज़्यादा लंबे डिस्टेंसेस में अगर ट्रैवल करने की कोशिश करेगा कोई भी सब्सटेंस डिफ्यूजन के हेल्प से
तो उसको ट्रैवल करके अपने डेस्टिनेशन तक जाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, और इतने देर में प्लांट की जो रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट जो है वही ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि प्लांट ही मर जाएगा। ठीक है, तो डिफ्यूज़न जो है वो सिर्फ शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए ही पॉसिबल है। तो लॉन्ग डिस्टेंसेस में जो है ट्रांसपोर्ट कैसे होगा? ठीक है, अब लॉन्ग डिस्टेंसेस में ट्रांसपोर्ट के लिए प्लांट के अंदर जो है वैस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है कि वैस्कुलर सिस्टम होता क्या है? ठीक है, आप लोगों ने क्लास 9th में जाइलम और फ्लोएम के बारे में पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो जाइलम और फ्लोएम जो है वो ट्यूब्स और वेसल्स और डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर्स का एक नेटवर्क होता है, और ये जो नेटवर्क है ये प्लांट्स के अंदर फूड है, मिनरल्स है या वाटर है, ठीक है, इनके ट्रांसपोर्ट को फैसिलिटेट करता है। ठीक है, तो जाइलम और फ्लोएम का जो सिस्टम है, ठीक है, दैट सिस्टम ओनली इज नोन एज द वैस्कुलर सिस्टम। ठीक है, तो ये जो जाइलम और फ्लोएम का वैस्कुलर सिस्टम है यही इंश्योर करता है कि प्लांट की ग्रेटेस्ट हाइट तक भी वाटर, मिनरल्स और फूड की सप्लाई जो है वो प्रॉपरली बनी रहे, क्योंकि गैसियस एक्सचेंज जो है वो बहुत बड़ा इशू नहीं होता, क्योंकि अगर ट्री का टॉप मोस्ट पार्ट है वहाँ पर भी लीव्स होंगे, लीव्स में स्टोमेटा होगा, तो स्टोमेटा जो है वो इजीली गैसियस एक्सचेंज जो है वो कर सकता है। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग प्लांट के अंदर वाटर की, मिनरल्स की या फूड के ट्रांसपोर्ट की बात करें तो वो डिफ्यूजन से होना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि डिफ्यूजन से फिर अगेन बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और तब तक प्लांट ही जो है वो मर जाएगा। ठीक है, तो ये जो वैस्कुलर सिस्टम के अंदर जाइलम और फ्लोएम होते हैं ये जो है इंश्योर करते हैं कि प्लांट की जो ग्रेटेस्ट हाइट है वहाँ तक भी वाटर, मिनरल्स और फूड की जो है कांस्टेंट सप्लाई बनी रहे। ठीक है, अब वाटर है, मिनरल्स है या फूड की जो सप्लाई है वो कहाँ से होगी और कहाँ पर होगी? ठीक है, कहाँ से होगी? लोकेशन या, और आई शुड बेटर राइट, साइट ऑफ availability to site of utilization। ठीक है, तो इन सब जाइलम और फ्लोएम से जो ट्रांसपोर्ट होता है वो कहाँ से कहाँ होगा? साइट ऑफ अवेलेबिलिटी टू साइट ऑफ यूटिलाइजेशन, जहाँ पे वो चीज़ अवेलेबल है, चाहे वो फूड हो, वाटर हो, मिनरल्स हो या हार्मोन्स हो सकते हैं, एंजाइम्स हो सकते हैं, जो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो जहाँ पर उनकी ज़्यादा अवेलेबिलिटी है, मतलब जहाँ पर वो प्रोड्यूस हो रहे हैं, वहाँ से साइट ऑफ यूटिलाइजेशन मतलब जहाँ पर रिक्वायरमेंट है उस जगह तक जो है जाइलम और फ्लोएम के थ्रू इन सभी चीज़ों का ट्रांसपोर्ट जो है वो होगा। ठीक है, अब जाइलम और फ्लोएम के बारे में हम लोगों को क्लास 9 से बैकग्राउंड तो है। ठीक है, तो एक शॉर्ट क्विक रिविजन कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, सबसे पहले अगर हम लोग जाइलम के बारे में बात करें, ठीक है, तो जाइलम जो है उसका काम क्या है? जाइलम जो है वो वाटर और मिनरल्स के ट्रांसपोर्ट को फैसिलिटेट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक नया टर्म इंट्रोड्यूस करूँगी, वाटर प्लस मिनरल्स जो होते हैं वी कॉल देम एज सैप। ठीक है, वाटर प्लस मिनरल्स जो होते हैं वी आर कॉलिंग देम एज द सैप। ठीक है, तो अब से हम लोग सैप करके एड्रेस करेंगे, सैप करके मेंशन करेंगे। ठीक है, तो जाइलम जो है वो वाटर प्लस मिनरल्स यानी कि सैप का ट्रांसपोर्ट करता है। अब जाइलम जो है उसके स्ट्रक्चर को अगर हम लोग डिस्कस करते हैं तो आप लोगों को पिछले क्लास में भी मैंने बताया हुआ था कि जाइलम जो है वो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स कहने का मतलब एक से ज़्यादा टाइप के सेल से बना हुआ होता है, परमानेंट है यानी कि उसका शेप, साइज, स्ट्रक्चर जो है सारा फिक्स्ड है, और मोस्टली जाइलम के जितने भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं एक को छोड़ करके बाकी सारे के सारे डेड होते हैं। ठीक है, तो जाइलम के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। जाइलम के 4 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो जाइलम एलिमेंट्स लिख देते हैं हम लोग। जाइलम के 4 एलिमेंट्स हैं।
जाइलम पैरेन्काइमा, ठीक है। देन वी आर हैविंग जाइलम fibers, okay, then we are having tracheids, and then we are having the vessels, ठीक है। So these are the 4 elements of the xylem: xylem parenchyma, xylem fibers, tracheids and vessels। इसमें से सिर्फ xylem parenchyma जो है वो लिविंग होता है, बाकी xylem fibers, tracheids और vessels जो हैं, बाकी ये तीनों जो हैं डेड टिश्यूज़, डेड सेल्स होते हैं, ठीक है। अब जाइलम पैरेन्काइमा का काम क्या है? जाइलम पैरेन्काइमा जो है वो एक पैकेजिंग टिश्यू के जैसे एक्ट करता है, ठीक है, और लैटरल कंडक्शन ऑफ वाटर में हेल्प करता है। मतलब फॉर एग्जांपल इफ़ दिस इज़ अ स्टेम, तो जाइलम पैरेन्काइमा जो है अगर सेंटर की तरफ है तो वो साइड की तरफ वाटर को, मिनरल्स को कंडक्ट करने में हेल्प करेगा। तो साइडवेज जो लैटरल पोर्शन होता है प्लांट का, वहाँ पर जो है वाटर एंड मिनरल्स को कंडक्ट करने का काम करेगा, ठीक है। देन वी आर हैविंग द जाइलम फाइबर्स। जाइलम फाइबर्स जो होते हैं वो जाइलम का जो टिश्यू होता है उसको मैकेनिकल स्ट्रेंथ और मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करते हैं, ठीक है। अब मेन ट्रांसपोर्टेशन का काम कौन करता है? ट्रैकिड्स एंड वेसल्स, ठीक है। तो ट्रैकिड्स और वेसल्स के बारे में अगर हम लोग बात करें तो ट्रैकिड्स और वेसल्स जो होते हैं वो अंदर से हॉलो होते हैं, ठीक है, उनके अंदर एम्प्टी स्पेस रहता है। तो जैसे घर में जो पाइप्स होती हैं हम लोग जिससे पानी वगैरह डालते हैं, है ना, तो वैसे ही पाइप के जैसा स्ट्रक्चर होता है। उनके अंदर की जो कैविटी या लूमेन जिसको हम लोग कहते हैं, तो उनके अंदर की कैविटी या जो लूमेन होती है वो भी नैरो होती है। इनके अंदर वाटर और मिनरल्स का मूवमेंट जो है वो काफ़ी स्लो होता है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट जो है वो काफ़ी स्लो रहता है, ठीक है। अब इनके अंदर जो है छोटे छोटे होल्स भी प्रेजेंट रह सकते हैं जिनको कि हम लोग कहते हैं पिट्स। तो पिट्स जो है आसपास के एरिया में लैटरल कंडक्शन ऑफ वाटर में या लैटरल कंडक्शन ऑफ मिनरल्स में जो है हेल्प करने का काम करते हैं, ठीक है। अब ट्रैकिड्स और वेसल्स दोनों में डिफरेंस क्या है? ठीक है, क्योंकि दोनों ही पाइप के जैसे स्ट्रक्चर हैं, दोनों ही वाटर के ट्रांसपोर्ट में हेल्प कर रहे हैं, या दोनों ही अंदर से हॉलो हैं, ठीक है, या दोनों के अंदर पिट्स हैं, तो दोनों में डिफरेंस क्या होगा? डिफरेंस ये होगा कि ट्रैकिड्स जो होते हैं उनके एंड्स जो हैं इस तरीके से पॉइंटेड होते हैं ट्रैकिड्स के, लेकिन वेसल्स जो हैं उनके एंड्स ब्लंट रहते हैं, पॉइंटेड एंड्स नहीं रहते, ठीक है। उसके अलावा ट्रैकिड्स जो है ये एंड टू एंड इस तरीके से जुड़े रहते हैं और दो ट्रैकिड्स के बीच में कुछ एक पार्टीशन रहता है, ठीक है। लेकिन वेसल्स जो होते हैं वो एक कंटिन्यूस लंबा नेटवर्क बनाते हैं, उनके बीच में हमको पार्टीशन देखने नहीं मिलता। तो ये डिफरेंस होता है ट्रैकिड्स और वेसल्स के बीच में। हाउएवर दोनों में इस तरीके के कुछ गैप्स प्रेजेंट रहते हैं। ये जो गैप्स होते हैं वी कैन कॉल देम एज द पिट्स। These gaps they are known as the pits, ठीक है। तो इन पिट्स के हेल्प से लैटरल कंडक्शन या साइडवेज कंडक्शन ऑफ वाटर और मिनरल्स जो है वो प्रॉपरली हो पाता है, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट द जाइलम, ठीक। अब हम लोग आते हैं फ्लोएम पर। ठीक है, अब फ्लोएम जो है, फ्लोएम भी जाइलम के जैसे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है, एक से ज़्यादा टाइप के सेल से बना हुआ होता है, ठीक है। और इसमें एक टाइप ऑफ सेल को छोड़कर के बाकी जो टाइप्स ऑफ सेल्स हैं दे आर ऑल्सो डेड, ठीक है। तो फ्लोएम के बारे में अगर हम लोग बात करें तो फ्लोएम किसका ट्रांसपोर्ट करता है? फूड का, हॉर्मोन्स का या एंजाइम्स का भी ट्रांसपोर्ट कर सकता है फ्लोएम, ठीक है। इसके अंदर जो ट्रांसपोर्ट रहता है ये जाइलम के कंपैरिजन में थोड़ा सा फास्ट होता है, ठीक है। अब फ्लोएम के 4 टाइप, अब फ्लोएम जो है टिश्यू है तो उसमें और डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स इंक्लूडेड है ना। तो फ्लोएम में बेसिकली जाइलम के जैसे 4 टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ होते हैं, 4 टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ होते हैं
इनको हम लोग कहते हैं फ्लोएम एलिमेंट्स। क्या क्या है हमारे पास? फ्लोएम पैरेन्काइमा, वी हैव फ्लोएम fibers, we have sieve tubes, okay, and then we are having the companion cells। ठीक है, 4 एलिमेंट्स है, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर, सीव ट्यूब्स और कंपेनियन सेल्स। इसमें से सिर्फ फ्लोएम पैरेन्काइमा जो है दैट इज लिविंग, रेस्ट द फ्लोएम फाइबर, सीव ट्यूब्स एंड द कंपेनियन सेल्स दे आर ऑल डेड। ठीक है, इसमें एक चीज़ की और स्पेशलिटी है, सीव ट्यूब्स जो होते हैं इनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। न्यूक्लियस रहता है किसके अंदर? कंपेनियन सेल्स के अंदर रहता है, और कंपेनियन सेल्स का न्यूक्लियस ही जो है वो सीव ट्यूब को भी कंट्रोल करने का काम करता है। ठीक है, अब फ्लोएम पैरेन्काइमा अगेन पैकेजिंग टिश्यू है। ठीक है, और साइडवेज कंडक्शन ऑफ फूड में हेल्प करता है। ठीक है, पैकेजिंग टिश्यू है और साइडवेज कंडक्शन ऑफ फूड में हेल्प करता है। ठीक है, फिर वी आर हैविंग द फ्लोएम फाइबर्स जो कि मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं टिश्यू को। वी आर हैविंग द सीव ट्यूब्स। ठीक है, सीव ट्यूब्स जो है ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ सेल है जो कि मेजर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड करता है। ठीक है, तो मेजॉरिटी ऑफ द फूड इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू द सीव ट्यूब्स। ठीक है, अब सीव ट्यूब के स्ट्रक्चर को अगर हम लोग डिस्कस करें तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है, यहाँ पे ट्यूब्स तो है तो ट्यूब के जैसा स्ट्रक्चर है, लेकिन सीव का क्या मतलब हुआ? सीव का मतलब होता है छन्नी, जो जैसे चाय की छन्नी या आटा छानने की छन्नी होती है उसको हम लोग सीव कहते हैं। तो ये जो ट्यूब्स होते हैं इनके अंदर बीच बीच में ऐसा ओवल या बल्ज्ड स्ट्रक्चर जो है वो प्रेजेंट रहता है, और ये जो बल्ज स्ट्रक्चर है इसमें इस तरीके से छोटे 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 क्या होते हैं? होल्स होते हैं। जैसे कि चाय की छन्नी में छोटे छोटे छेद होते हैं, वैसे ही ये जो स्ट्रक्चर है इसके अंदर भी छोटे छोटे होल्स होते हैं। दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज द सीव, एंड बिकॉज ट्यूब के अंदर में सीव प्रेजेंट है इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं सीव ट्यूब्स। ठीक है, तो सीव ट्यूब्स जो है वो स्ट्रक्चर है जिससे मेजॉरिटी ऑफ फूड का ट्रांसपोर्टेशन प्लांट्स में होता है। देन वी आर हैविंग द कंपेनियन सेल्स। ठीक है, कंपेनियन का क्या मतलब होता है? पार्टनर। ठीक है, अब कंपेनियन का मतलब पार्टनर भी हो सकता है, फ्रेंड भी हो सकता है। तो कंपेनियन सेल्स जो होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? वो प्रेजेंट होते हैं सीव ट्यूब्स के साथ में, सीव ट्यूब्स के बगल में। ठीक है, अब ये जो कंपेनियन सेल्स हैं इनके अंदर अपना न्यूक्लियस होता है, और कंपेनियन सेल का जो न्यूक्लियस है वो सीव ट्यूब्स को कंट्रोल करने का काम करता है। ठीक है, अब ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है? सीव ट्यूब्स जो हैं उसमें इस तरीके से जो सीव ट्यूब की वॉल होती है उसमें भी इस तरीके से पिट्स या गैप्स जो हैं वो प्रेजेंट रहते हैं। ये जो पिट्स या ये जो गैप्स हैं ये साइडवेज कंडक्शन ऑफ वाटर में हेल्प करते हैं। कैसे हेल्प करेगा? कि फूड जो है वो पिट से निकल के कंपेनियन सेल्स में जाएगा, और कंपेनियन सेल्स के चारों तरफ जो फ्लोएम पैरेन्काइमा प्रेजेंट है, फ्लोएम पैरेन्काइमा में फिर ये फूड एंटर करेगा, और फ्लोएम पैरेन्काइमा के थ्रू प्लांट के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं वहाँ तक फूड जो है ट्रैवल करता है। ठीक है, तो हाइट तक, एक सर्टेन हाइट तक लेके जाना जो है वो किसका काम है? सीव ट्यूब्स का। और लैटरल कंडक्शन ऑफ फूड में कौन हेल्प करता है? कंपेनियन सेल्स और फ्लोएम पैरेन्काइमा जो है वो हेल्प करते हैं। ठीक है, अब आई होप कि जाइलम और फ्लोएम का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर है आपको। ठीक है, अब ये सब जो इवेंट्स हो रहे हैं, ठीक है, कि ट्रांसपोर्ट हो रहा है फूड का, वाटर का, ठीक है, मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो इसके पीछे कुछ तो फोर्स होगा, है ना? कुछ तो ड्राइविंग फोर्स होगा, कुछ तो ऐसा फोर्स होगा जो उस चीज़ को या इस इवेंट को करने पे प्लांट को फोर्स कर रहा है या प्लांट को अलाउ कर रहा है। ठीक है, तो जो ड्राइविंग फोर्स होता है, ठीक है, सब्सटेंसेस के ट्रांसपोर्ट के पीछे, दैट ड्राइविंग फोर्स इज नोन एज द ट्रांसपीरेशन। ठीक है,
तो ट्रांसपीरेशन जो है वो ड्राइविंग फोर्स होता है जाइलम और फ्लोएम के थ्रू होने वाले ट्रांसपोर्ट का, ठीक है। ट्रांसपीरेशन का डेफिनेशन क्या है, हम लोगों ने पिछली क्लासेस में भी पढ़ा है। ट्रांसपीरेशन इज द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। तो प्लांट के जो एरियल पार्ट्स है, जैसे यंग स्टेम है या लीव्स जो हैं, उन पे जो पोर्स होते हैं, जो स्टोमेटा होते हैं, तो स्टोमेटा के थ्रू जब वाटर वेपर के फॉर्म में वाटर का लॉस होता है, सो दैट प्रोसेस इज़ नोन एज ट्रांसपीरेशन। तो मान के चलते हैं अगर हम लोग की 100% वाटर अगर कोई प्लांट एब्जॉर्ब करता है रूट से, ठीक है, तो उसमें से 92% वाटर का जो लॉस है हो जाता है। मतलब सिर्फ कुल मिलाकर के 8 या 10% वाटर ही प्लांट्स यूज़ करते हैं एक्चुअली, बाकी 92% वाटर जो है वो ट्रांसपीरेशन के थ्रू उसका लॉस हो जाता है, ठीक है। तो ट्रांसपीरेशन क्या करता है, एक पुल क्रिएट करता है, ठीक है, एक ड्राइविंग फोर्स क्रिएट करता है। कैसे, जैसे सपोज ये प्लांट है, ठीक है, ये उस प्लांट का रूट है, ठीक है। वाटर और मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन क्योंकि सॉइल से होता है, रूट्स के थ्रू होता है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे रूट्स को मेंशन कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं जाइलम का एग्जांपल लेते हुए एक्सप्लेन करूँगी कि सपोज जाइलम है, ठीक है, दिस इज़ द लीफ, ठीक है। अब ये जो है ये जाइलम है, ठीक है। जाइलम जो है वो प्लांट के लेंथ में प्रेजेंट है और रूट से कनेक्टेड है, ठीक है। अब मान के चलो यहाँ पर ट्रांसपीरेशन के प्रोसेस के थ्रू वाटर का लॉस जो है हो रहा है, ठीक है। यहाँ ट्रांसपीरेशन हो रहा है, ट्रांसपीरेशन के थ्रू वाटर का लॉस हो रहा है, ठीक है। अब जनरली क्या होता है कि जो पैरेनकाइमा सेल्स होते हैं, ठीक है, पैरेनकाइमा सेल्स के थ्रू ज़्यादातर ट्रांसपीरेशन होता है। कैसे कि जो पैरेनकाइमा सेल्स होते हैं उनके बीच में छोटे छोटे गैप्स या इंटरसेल्यूलर स्पेसेस प्रेजेंट रहते हैं, तो ये इंटरसेल्यूलर स्पेस में ही वाटर जो है वो कैप्चर्ड रहता है, ठीक है। तो ट्रांसपीरेशन के थ्रू स्टोमेटा से होते हुए ये जो वाटर है ये वाटर वेपर के फॉर्म में धीरे धीरे निकलते जाता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि इंटरसेल्यूलर स्पेसेस खाली हो जाते हैं, ठीक है। अब इंटरसेल्यूलर स्पेस जब खाली हो जाएगा तो वहाँ पे वैक्यूम क्रिएट होगा, तो वैक्यूम क्रिएट होने से एक प्रेशर जनरेट होता है जो कि पानी को ऊपर की तरफ खींचता है, ठीक है। तो ये जो प्रेशर या ये जो पुल क्रिएट होता है, इस प्रेशर या इस पुल को हम लोग बोलते हैं ट्रांसपीरेशनल पुल, ठीक है। तो ट्रांसपीरेशनल पुल जब जनरेट होता है तो ट्रांसपीरेशनल पुल जो है वो वाटर को फोर्स करता है या वाटर को पुल करता है ऊपर की तरफ, सो दैट वाटर और वाटर के साथ साथ जो मिनरल्स हैं वो भी धीरे धीरे ऊपर की तरफ आएँ और प्लांट में जो लीव्स हैं उनको कांस्टेंट सप्लाई जो है वो वाटर की बनी रहे। तो कंटिन्यूसली जो ट्रांसपीरेशन का प्रोसेस है वो चलते जाता है, इसीलिए वाटर का जो पुल है, ठीक है, वाटर का जो फ्लो है वो कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ बनता है प्लांट में, और प्लांट को जो है कांस्टेंट वाटर की सप्लाई जो है वो हो पाती है। ओके, सो ट्रांसपीरेशनल पुल के थ्रू क्या होता है, वाटर का और सिमिलरली जो फूड मटेरियल है उसका भी जो ट्रांसपोर्ट है वो भी पुल के थ्रू ही होता है, ठीक है। तो अभी हमको उतने ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है प्रेजेंटली, जैसा आप लोगों के बुक में दिया है। सो जस्ट टू गिव यू अ कॉन्सेप्ट, मैंने आप लोगों को ये वाला जो टॉपिक है, ये वाला जो ट्रांसपीरेशनल पुल की थ्योरी है, ये मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन की है। ओके, so with this we have completed the topic of transportation in the chapter of life process, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारी क्लास रहेगी उसमें हम लोग जो लास्ट टॉपिक है दैट इज एक्सक्रीशन फ्रॉम द चैप्टर ऑफ लाइफ प्रोसेस उसको स्टार्ट करेंगे। Until then, if you are having any sorts of doubt, you can ask me. Thank you.